हाँ जी, तो मेरे भाइयों हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। सो जियो एंड एयरटेल की तरफ से बहुत धमाकेदार खबर हमारे सामने निकल के आ रही है। और इतना नहीं है, सारी टेलीकॉम कंपनियों को यूएस की कंपनी ने बहुत बड़ा सुझाव दे दिया है, मतलब हमारे घाटे का सुझाव दिया है। साथ ही साथ बीएसएनएल की तरफ से दो बड़ी खबरें हैं, साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी खबर निकल के आ रही है। मतलब ये है, अगर ये वाली वीडियो आपने पूरी देख ली ना तो आपको पता चल जाएगा कि टेलीकॉम मार्केट के अंदर कौन कौन सी बड़ी बड़ी न्यूज़ें निकल के आ रही हैं। अगर जानना चाहते हो ना, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मेरे भाई सबसे पहली अपडेट निकल के आ रही है वोडाफोन आइडिया की तरफ से, मतलब कि वीआई की तरफ से। सो एक्स यानी कि ट्विटर, इसके ऊपर वीआई के बहुत चर्चे हो रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने एक कारनामा अभी भी बरकरार रखा है। कारनामा क्या है? सो बताया जा रहा है, यूजर्स वीआई को बोल रहे हैं, जो वीआई वाले हैं अभी भी एमसीए पैक के चार्जेस ले रहे हैं, मतलब के मिस कॉल अलर्ट भेजने के वीआई वाले चार्जेस ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं? ये ले रहे हैं 45 रुपए 6 महीनों के लिए। भाई 45 रुपए, मेरे को पता है कि इतनी बड़ी चीज नहीं है 6 महीनों के लिए, बट हाँ ये मुद्दा काफी गर्म हो रहा है एक्स के ऊपर। क्यों हो रहा है? क्योंकि यूजर्स बोल रहे हैं कि बाकी टेलीकॉम कंपनी जैसे कि जियो एंड एयरटेल है, वो मिस कॉल अलर्ट, ठीक है ना, भेजने का कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, ना ही उन्होंने कोई अपना ऐसा पैक रखा है। बट वीआई अभी भी, ठीक है ना, कंटिन्यू जो पहले इन्होंने पैक, जो पहले ये पैक देते थे 45 रुपए वाला, उसको अभी भी कंटिन्यू रखा है। ये क्यों कंटिन्यू रखा है? वीआई हमें ये जवाब दे। बाकी टेलीकॉम कंपनियां क्यों फ्री दे रही है, आप क्यों नहीं फ्री दे सकते हो? इसके बारे में वीआई आपका क्या कहना है, हमें बताइए। एमसीए मतलब के मिस कॉल अलर्ट, मतलब वही होता है कि जहां पे आप कहीं ऐसे एरिया के अंदर गए हो जहां पे नेटवर्क नहीं है, या फिर आपका जो मोबाइल फोन है स्विच ऑफ हो गया, तो स्विच ऑफ के दौरान, नेटवर्क गायब होने के दौरान आपको किसी ने फोन किया, तो फिर क्या है, तो वीआई वाले तो चार्जेस लेंगे। अगर आपने ये पैक डलवा के रखा होगा तो फिर ही आपको अलर्ट वीआई वाले एसएमएस के थ्रू भेजेंगे कि उस बंदे ने, फलाने बंदे ने, ठीक है ना, आपको फोन किया था, उसको दोबारा फिर कॉल कर ले तो अलर्ट फिर ही आएगा। बाकी टेलीकॉम कंपनियां फ्री में दे रही हैं। इसी चीज को लेके भाई एक्स के ऊपर हल्ला हो रहा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? कमेंट के अंदर जरूर बता रहा। ओके, तो मेरे भाई अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो बीएसएनएल की तरफ से निकल के आ रही है। बीएसएनएल तेजस नेटवर्क को, या फिर बोलो टीसीएस को, ये चीज, ठीक है ना, बोल रहा है, मतलब कि रिक्वेस्ट भी कर रहा होगा, ये नहीं पता, या फिर उसको गुस्से से बोल रहा होगा कि आपने, ठीक है ना, तेजस नेटवर्क टीसीएस जो आपने बीएसएनएल को टावर लगा के दिए है ना, वो वैसा परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं जैसा उनको परफॉर्म करना चाहिए था। सो बीएसएनएल को कैसे पता कि ये परफॉर्म अच्छे नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, इनको अच्छा और करना चाहिए था। तो पहली बात तो ये है कि बीएसएनएल को कैसे पता चल रहा है कि नेटवर्क अच्छे नहीं है, स्पीड अच्छी नहीं है। सो आपको बता देना चाहता हूँ कि काफी सारे यूजर्स जो हैं बीएसएनएल को रिपोर्ट दे रहे हैं कि नेटवर्क अच्छे तरीके से नहीं आ रहे हैं, स्पीड अच्छे तरीके से नहीं आ रही है। हमारे एरिया में 4G का टावर भी लग चुका है, फिर भी नहीं आ रही है। पहले तो हम सोच रहे थे कि भाई बीएसएनएल टावर नहीं लगा रहा है, टावर नहीं लगा, टावर होने के बावजूद भी रेंज अच्छी नहीं है, जो इंटरनेट स्पीड है वो भी अच्छी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर ट्राई ने जो है ड्राइव टेस्ट किया था, उसके अंदर बीएसएनएल की जो नेटवर्क क्वालिटी है या फिर कॉल ड्रॉप है, बहुत ज्यादा देखा गया कंपैरिजन अदर नेटवर्क के, ठीक है ना। दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात ये है कि बीएसएनएल ने आई थिंक खुद ये टेस्ट किया है कि जो इनके टावर हैं, जिस ट्रांसमिट के ऊपर, ठीक है ना, परफॉर्म करने चाहिए, जो पावर इनको प्रोड्यूस करनी चाहिए, वो पावर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि करंट जिस पावर के ऊपर ये चल रहे हैं 35 dBm 3.16 वाट के ऊपर ये परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि इनको इसके ऊपर ना परफॉर्म करके इसको करना चाहिए 46 dBm 40 वाट के ऊपर, ठीक है ना। सो
आई थिंक बीएसएनएल का तेजस नेटवर्क को ये बोलना है कि इसको इस ठीक है ना पावर के ऊपर, ट्रांसमिट के ऊपर काम करना चाहिए। इसी वजह से लोगों को नेटवर्क कम आ रहे हैं, स्पीड कम आ रही है, बावजूद कि उनके एरिया में 4G टावर लग चुके हैं। सो ये चीज़ मेरे को लगता है कि सच हो गई है, क्योंकि पिछली रिपोर्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि एयरटेल ने तेजस नेटवर्क को, टीसीएस को बोल दिया था कि आपके जो आपने जो टावर लॉन्च करते वक्त ठीक है ना जो कंपोनेंट इस्तेमाल किए हैं वो घटिया हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ धीरे धीरे साबित होनी शुरू हो गई है। बाकी इसके ऊपर क्या सच्चाई है तेजस नेटवर्क या फिर टीसीएस आने वाले दिनों में ठीक है ना बताएगा। बट उन्होंने ये चीज़ भी बताई है कि कुछ एरिया के अंदर हमने इस चीज़ को फिक्स कर दिया है। हाँ, कुछ टावरों के अंदर ठीक है ना इस चीज़ को फिक्स करना अभी बाकी है। हम ये जो नेटवर्क इशू आ रहा है उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है कि 4G टावर होने के बावजूद भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगली अपडेट भी बीएसएनएल की तरफ से आ रही है। सो बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों को एक चैट बॉट दे दिया है जिसे बोला जा रहा है ब्रेक्स, ठीक है ना। सो ये ब्रेक्स भाई साहब मतलब कि आपको काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर हेल्प करेगा। मतलब कि आपका जो करंट प्लान चल रहा है उसकी वैलिडिटी कितनी रह गई है इसके बारे में बताएगा, और साथ ही साथ ये भी बताएगा कि आपके लिए अच्छा प्लान कौन सा हो सकता है, ठीक है ना, किफ़ायती कौन सा हो सकता है, कंपैरिजन वगैरह भी करके बताएगा। और चैट बॉट से आप कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है ना, रिचार्ज ठीक है ना कौन सा करवाया जाए, है ना, सारा कुछ आपको वो बताएगा, ठीक है ना। इनकी वेबसाइट के ऊपर ठीक है ना आप इसका आनंद ले सकते हो। इनकी वेबसाइट है chatbot.bsnl.com.in के ऊपर। अगली जो अपडेट आ रही है वो सारी टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से आ रही है, और स्पेशली बताना चाहूँगा कि ये खबर आ रही है यूएस से, ठीक है ना। यूएस की कंपनी है टी मोबाइल, ठीक है ना। टी मोबाइल ने भारत की सारी टेलीकॉम कंपनियों को शाबाशी भी दी है, और उन्होंने बोला है कि जिस लाइन के ऊपर ठीक है ना ये टेलीकॉम कंपनियां काम कर रही हैं, चल रही है, वो लाइन इनकी बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। और साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि हमने तो अपने 5G को मोनेटाइज कर लिया है। हमारे जो 5G के यूजर्स हैं वो 80 से लेके 90% 5G यूज करना शुरू कर चुके हैं, और हमने जो है 5G को मोनेटाइज कर लिया है। और हमारे जो FWA के ग्राहक जो बन चुके हैं वो 7 मिलियन बन चुके हैं। बट हाँ, जियो के भी काफ़ी बन चुके हैं। इतना नहीं है, यूएस के अंदर टी मोबाइल 5वां सबसे बड़ा इंटरनेट प्रोवाइडर है, ठीक है ना। उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों को ये भी बोला है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र आपका बहुत कम है, ठीक है ना। इसको अगर आपको बढ़ाना है या 5G को मोनेटाइज करना है तो आपको एडवांस 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करनी पड़ेगी, या फिर ये बोल रहे हैं कि 5G की स्लाइसिंग करो, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि स्लाइसिंग करेंगे तो एक स्लाइस ठीक है ना अपने प्रीमियम ग्राहकों को देंगे, दूसरे लो ग्राहकों को देंगे, एक किसी अलग ऐप के लिए, ठीक है। और ऐसा करके ये ऊपर नीचे काम कर सकते हैं। और यार विदेश की कंपनियां भी बोल रही हैं ऐसा करने को, और बढ़ावा दे रही हैं कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र कम है, इसको बढ़ाइए। और साथ ही साथ अगर 5G को मोनेटाइज नहीं कर पाए हैं तो आप इनडायरेक्टली ये काम कीजिए और 5G को मोनेटाइज कीजिए। अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो जियो की तरफ से आ रही है और एयरटेल की तरफ से निकल के आ रही है। सो पिछले दिनों के अंदर मैंने आपको एक रिपोर्ट दी थी, एक न्यूज दी थी कि BSNL एंड जियो ने आपस में पार्टनरशिप कर ली है। बेसिकली जियो गया था BSNL के पास, और इस पार्टनरशिप के अंदर उन्होंने एक ICR वाला प्लान लॉन्च किया था, ठीक है ना, ताकि जो जियो का बंदा है वो ICR वाला प्लान अगर बाय करता है तो वो BSNL के नेटवर्क यूज कर सकता है, कुछ ऐसा मात्रा था। अंतर्गत ये भी खबर निकल के आ रही है कि VI भी BSNL के साथ पार्टनरशिप आई थिंक करने वाला है, और ऐसा ही कुछ ICR वाला प्लान लॉन्च करने वाला है। बट हाँ जी, जैसी पार्टनरशिप BSNL और जियो ने की थी वैसी भाई साहब जियो एंड एयरटेल ने भी आपस में पार्टनरशिप कर ली है, ठीक है ना। सो क्लियरली अनाउंसमेंट कंपनियों ने बिल्कुल भी नहीं किया है। ये जो खबर निकल के आ रही है इंटरनली निकल के आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, ठीक है ना, ये टेस्ट कर लिया है। टेस्ट क्या किया है, सो बता देना चाहता हूं कि
पहले जब आप 4G के ऊपर रहते थे, नेटवर्क के ऊपर रहते थे, तो आप जियो से जियो के अंदर जब कॉल करते थे तो आपको HD कॉलिंग, ठीक है ना, HD वॉइस, ठीक है ना, देखने को मिलती थी, सुनने को मिलती थी। बट हाँ, जैसे आप जियो से अदर मतलब कि एयरटेल के ऊपर कॉल करते थे तो आपको कोई HD कॉलिंग वगैरह देखने को नहीं मिलती थी, नॉर्मल कॉलिंग देखने को मिलती थी। तो अब क्या है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम अब जियो से एयरटेल के अंदर भी जब कॉल करते हैं ना तो हमें HD कॉलिंग देखने को मिल रही है, HD वॉइस देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही क्लियर है, जो पहले ऐसा नहीं था। पहले जियो से लेके जियो तक ही HD कॉलिंग होती थी और एयरटेल से लेके एयरटेल को कॉल करेंगे ना, एयरटेल वाले बंदे को कॉल करेंगे तभी HD कॉलिंग सपोर्ट करती थी। सो ये सब हुआ है भाई साहब इन दोनों कंपनियों की सहमति के साथ, ठीक है ना। इन्होंने अपने आई थिंक नेटवर्क को इंटीग्रेट कर लिया है, ठीक है ना। सो IP वगैरह, ठीक है ना, वो आई थिंक इन्होंने शायद एक कर लिया है। बहुत सारे लोगों ने भाई साहब अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि हमें तो मतलब कि ये कैसे हो सकता है। मतलब कंटिन्यू, ठीक है ना, जियो से एयरटेल के अंदर बंदे जो कॉल कर रहे हैं उनको HD कॉलिंग, ठीक है ना, देखने को मिल रही है, HD वॉइस क्लियर कट देखने को मिल रही है। और ये नहीं है कि ये कोई ग्लिच है, मतलब लगातार, ठीक है ना, काफी टाइम लोगों ने ये टेस्ट करके देखा है। कई सर्कलों के अंदर ये HD वॉइस, ठीक है ना, जियो से एयरटेल और एयरटेल से जियो के अंदर देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल के लिए कुछ मतलब सर्कलों के अंदर है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर टेस्टिंग की जा रही है, ठीक है ना। जैसे ही ये टेस्टिंग कंप्लीट होती है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये HD कॉलिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। अब कोई भेदभाव नहीं रह जाएगा। ये अंतर्गति तो सारी ही कंपनियां एक ही हैं, बाहरी रूप से हम देखते हैं कि ये जियो है, ये एयरटेल है, इसको ले लो, इसको छोड़ दो, ठीक है ना। स्पेशली बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास है इलेक्ट्रिक गीजर, ठीक है ना, तो अगर आपने अभी तक सेफ्टी वॉल नहीं लगा के रखा है तो आपके लिए मैं ये सेफ्टी वॉल लेके आया हूँ, ठीक है ना। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का होता है। सेफ्टी वाल लगाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। गीज़र वगैरह जो है फटने के जो चांसेस है कम हो जाते हैं, प्रेशर ज़्यादा बन जाएगा। मान लो आपका एलिमेंट कट वाला, मान लो आपका गीज़र के अंदर जो एलिमेंट है कट करने वाला ख़राब हो जाता है, ठीक है ना, वो पानी को गर्म कंटिन्यू करता रहेगा तो एक टाइम के बाद उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा कि वो फटने के नौबत के ऊपर आ जाएगा। बट अगर आपने ये वाला सेफ्टी वॉल इंस्टॉल किया होगा तो फिर क्या है, नीचे ये वाला जो है ना, इसके बीच में से फिर जो है प्रेशर जो है रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा जो एलिमेंट है कट वाला वो ख़राब हो चुका है, तो आप रिप्लेस करवा सकते हो। तो आपको किसी भी हादसे से बचने के लिए ये है अपना सेफ्टी वाल्व। साथ ही साथ भाई साहब ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये है शॉक ऑब्जॉर्ब करने वाला यंत्र, ठीक है ना। मान लो आपके गीज़र में से, ठीक है ना, जब आप पानी को हाथ लगाते हो या फिर टैप को हाथ लगाते हो तो आपको करंट वगैरह, ठीक है ना, महसूस होता है। तो अगर आप इसको गीज़र के, ठीक है ना, ऊपर लगा लोगे, जहाँ से इनलेट और आउटलेट कनेक्शन होता है वहाँ पे लगा लोगे तो आपको बिल्कुल भी शॉक नहीं लगेगा भाई। इसके अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म है तो पानी में से करंट को ये पास होने नहीं देगा, ठीक है ना। पता क्या है, इसको आप लगा ही लेना, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक गीज़र होते हैं उनका पता नहीं चलता कब ख़राब हो जाए, नहाते वक्त एकदम से करंट आ जाए ना, कुछ नहीं पता, ठीक है ना। अगर आपने ये पहले से लगा के रखा होगा तो ये करंट पास होने नहीं देगा पानी में से, ठीक है ना। इसका लिंक भी और मैं सेफ्टी वॉल का भी लिंक आपको यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर दे रहा हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे मैं इन सभी चीज़ों का लिंक दे रहा हूँ। ये राइट हैंड साइड के ऊपर लगेगा जहाँ पे गीज़र के अंदर पानी जाता है, ये दोनों साइड लगेगा, ठीक है ना। ये आपको 2 परचेज करने हैं, ये आपको एक ही परचेज करना है अगर आपके गीज़र पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट भी करना आपको वीडियो कैसी लगती है, और सब्सक्राइब कर लेना टेक पत्तू यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल उसकी स्माइलिंग। जय हिंद जी।